नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं दीपिका शर्मा। सोचिए आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन में फेसबुक ऐप है, उसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आती है जिसका नाम होता है इंजीनियर सुनील मीणा। आपको लगेगा कोई पढ़ा लिखा इंसान है, इंजीनियर है। आमतौर पर कोई किसी को रिक्वेस्ट भेजना या एक्सेप्ट करना कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन ये जो सुनील मीणा है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये कोई इंजीनियर नहीं है, बल्कि ये लोगों के साथ वो हरकतें करता है जिसे सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह के इस पर आरोप हैं, बड़े बड़े आरोप हैं, और जो इसका हिस्ट्री जो निकल कर आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। ये शख्स इंजीनियर होने का दावा करता है, बातचीत शुरू करता है। कुछ ही समय बाद वो दावा करता है कि वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, एक प्रोफेसर है। वो लोगों को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम मैं करवा दूंगा। अगर तुम्हें अपने मार्क्स बढ़वाने हैं तो मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़वा दूंगा, बस तुम्हें इतना अमाउंट मुझे भिजवाना है। यानी ठगी का काम करता है। अब आपको भरोसा हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यही शख्स कुछ समय बाद अचानक से आपके घर पहुंचेगा पुलिस की वर्दी पहनकर, और वहां पर आपको ये कहेगा कि जिस शख्स से तुम नंबर बढ़वाना चाहते हो दरअसल वो एक ठग है और तुम उससे मिले हुए हो, तुमने उसे पैसे दिए हैं, तो अब तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। जेल भेजने के लिए उनको डराता धमकाता है। उनको ये बोलता है कि या तो तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं मामला रफा दफा कर दूंगा। अब डर में इंसान पैसे दे देता है क्योंकि वो नंबर बढ़वाना चाहता था यूनिवर्सिटी में। अब जो प्रोफेसर मिला हुआ था वो भी क्रिमिनल हुआ, तो उससे आपका कनेक्शन है, आप नंबर बढ़वाना चाहते हो तो आप भी क्रिमिनल हुए। तो ऐसे ये लोगों को फंसा लेता था। और अब तक जो व्यक्ति खुद को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताकर भरोसा जीत रहा था, वो खुद को बदलकर पुलिसकर्मी बन जाता है। अब इसी डर के बीच पीड़ित से ये दोबारा पैसे वसूलता है, यानी कि वही पीड़ित जो मार्क्स बढ़वा रहा था, जिससे पहले भी इसने पैसे वसूले थे, प्रोफेसर बनके दोबारा पैसे वसूले पुलिसकर्मी बनकर। अब इसके बारे में पुलिस का दावा है कि कभी ये प्रोफेसर बनता है, कभी पुलिसकर्मी बनता है, कभी नर्सिंग ऑफिसर बनता है, लोगों को ठगता है। उन इतनी बेहतरीन तरीके से भूमिका जमाता है कि कोई भी शख्स इसकी ठगी में फंस जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने करीब 24 ठगी की है, 24 लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने की बात इसने कबूल की है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 24 इसने कबूल की है। अब आखिर में आरोपी है कौन, उसका ठगी करने का तरीका क्या है, किस तरीके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूरी कहानी में जानते हैं। तो जयपुर का ये मामला है। मोहाना थाना पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसकी असली पहचान अरुण शर्मा के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने कई नाम रख चुका है और कई नामों से लोगों के बीच में पहचाना जाता है। उसके नामों में अरुण शर्मा के अलावा दातार सिंह, आलू, सुनील शर्मा, इंजीनियर सुनील मीणा और विजय शर्मा जैसे नाम बताए गए हैं। यानी कि वो इन नाम को रखकर अलग अलग लोगों से ठगी करता रहा है। आरोपी की उम्र करीब 33 साल है और वो जयपुर के कागजीवाड़ा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। अब ठगी का ये पूरा मामला, ये पूरा खेल किस तरीके से चलता है वो सुनिए। आरोपी की एक ही पहचान के साथ लोगों को ठगने के बजाय वो अलग अलग परिस्थितियों में आकर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपने किरदार बदलता है, अपने नाम बदलता है। अगर सामने वाला इंजीनियरिंग का छात्र है, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे ये लिखा हुआ नजर आता है कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप क्या काम करते हैं, वो आप ऑप्शंस में होता है कि आप उसे लिख सकते हैं। तो उसी के जरिए वो लोगों को ढूंढता है कि कौन स्टूडेंट है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है। तो उस तरीके से वो अपना टारगेट सेट करता है। तो अगर सामने वाला इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो प्रोफेसर बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है तो वो एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है जो कहता है कि वो उन्हें नौकरी दिला देगा। अगर किसी को डराना है तो वो पुलिसकर्मी बन जाता था। यानी कि एक व्यक्ति है लेकिन किरदार कई हैं, नाम कई हैं। अब फेसबुक से कहानी ठगी की कैसे शुरू होती है वो आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया खासकर फेसबुक इस्तेमाल करता है और शिकार तलाशने के लिए वो उसी ऐप का इस्तेमाल करता है। अलग अलग फेसबुक के आईडी उसने बनाए हुए, अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर से वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। इनमें इंजीनियर सुनील मीणा, इंजीनियर सुनील शर्मा और इंजीनियर विजय शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। यानी कि 3 अलग अलग नाम हैं, लेकिन हैं तीनों इंजीनियर। इसके बाद आरोपी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब यहाँ खास बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना कोई क्राइम तो है नहीं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। अब ठगी करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के भरोसे का फायदा उठाते हैं।
सामान्य बातचीत करते हैं, फिर पहचान बढ़ाते हैं, फिर अपनी नौकरी और प्रभाव के बारे में बताते हैं। धीरे धीरे सामने वाले को विश्वास दिला देते हैं कि ये जो सुनील मीणा है या सुनील शर्मा है या कोई भी जो व्यक्ति है, ये एकदम भरोसेमंद व्यक्ति है। धीरे धीरे सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि ये जो शख्स है वो किसी महत्वपूर्ण पद पर है और हमारे काम आ सकता है। आमतौर पर हमने देखे ऐसे फर्जी आईपीएस भी नजर आए, फर्जी आईएएस भी नजर आए, फर्जी डॉक्टर्स भी नजर आए जो इस तरीके के ठगी का काम करते हैं। अब आरोपी यही तरीका अपनाता रहा। वो खुद को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में खुद को प्रोफेसर बताता रहा। इसके बाद छात्रों को भरोसा दिलाया कि वो पेपर में, एग्जाम में उसके मार्क्स बढ़वा देगा, या यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई दूसरा काम है, एडमिशन करवाना है, मार्क्स बढ़वाना है, कोई ट्रांसफ़र करवाना है, कुछ भी मामला फंसा हुआ है तो ये व्यक्ति उनकी मदद करेगा। अब छात्रों की मजबूरी को इसने अपना हथियार बना लिया। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा में नंबर बढ़वाना एक बड़ा ज़रूरी काम बन जाता है। कई बार 1-2 नंबर से उनका जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। कई बार जो कट ऑफ है उसमें वो लोग फिर रह जाते हैं। तो ऐसे में नौकरी के अवसर ये शख्स उन लोगों को देता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताकर ये कहे कि मैं आपका नंबर बढ़वा दूंगा, तो परेशान छात्र आसानी से उसकी बात में आ जाएगा। फिर चाहे वो जितने भी पैसे मांगे वो उसको दे देगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी इसी मनोवैज्ञानिक का फायदा उठाता था। पहले अपनी पहचान और पद का भरोसा दिलाता था और उसके बाद बदले में पैसे मांगता था। यानी ठगी का पहला चरण था भरोसा पैदा करना, दूसरा था काम का लालच देना यानी कि नौकरी दिलवाना, तीसरा था पैसे लेना। आरोपी का खेल यहाँ पर खत्म नहीं होता है, उसकी ठगी और भी आगे बढ़ती चली जाती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को ये कहकर उनके घर का पता और लोकेशन हासिल करता था कि उसे कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनके घर पहुंचाने, और फिर पुलिस वाला बन के उनके घर पहुंच जाता था। ये जानकारी बाद में उसके दूसरे किरदार के लिए इस्तेमाल होती थी जब वो एक पुलिस की वर्दी पहनता था। अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ जाता था। जो व्यक्ति फेसबुक पर बात कर रहा था वही अब अपना किरदार बदलकर उस घर में पहुंच जाता था और वहां से पुलिसकर्मी बताते हुए उनसे ठगी का दूसरा दौर शुरू कर देता था। अब पुलिसकर्मी बनकर ये आरोपी कैसे डराता था। घर पहुंचे पुलिसकर्मी की बात सुनकर जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो घबरा जाते थे। उसे बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं उसे पुलिस ने किसी गलत काम के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिर पीड़ित को इस मामले में फंसाने या जेल भेजने की धमकी देता है। कोई भी शरीफ व्यक्ति डर जाएगा। अब सोचिए उस वक्त पीड़ित की मानसिक स्थिति क्या होगी। उसने थोड़ी देर पहले कुछ पैसे प्रोफेसर को दिए हैं जिसमें उसने अपने नंबर बढ़वाने हैं। फिर एक पुलिसकर्मी आ जाता है घर पे, वो उनको डराता है, धमकाता है। तो ऐसे में इंसान डर जाता है, जेल जाने का डर उसे सताता है। ऐसी स्थिति में इंसान अक्सर सही गलत सोचने के बजाय ये सोचता है कि कैसे बचा जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी इसी डर का फायदा उठाता है। वो पीड़ित से ज्यादा रकम मांगता है और डर के माहौल में दूसरी बार पैसे ऐंठने लगता है। यानी पहले वो लालच से ठगी करता है, दूसरी बार डरा धमका कर ठगी करता है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से होती है। मुहाना थाने में 21 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बात फेसबुक के जरिए किसी व्यक्ति से हुई थी जिसका नाम इंजीनियर सुनील मीणा था। आरोपी ने खुद को शिकायतकर्ता का पुराना छात्र बताया और आरटीयू यानी कि जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें नौकरी करने की बात कही। इसके बाद उसने किसी काम को करवाने के नाम पर शिकायतकर्ता से 62,000 रुपये ले लिए। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम और भी ज्यादा गंभीर होता चला गया। उसने कहा आरोपी के कहने पर शिकायतकर्ता ने अपने घर की लोकेशन साझा कर दी क्योंकि आरोपी ने उस व्यक्ति से कहा कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स घर भेजेगा। अगले दिन एक व्यक्ति घर पहुंचता है, खुद को गांधीनगर थाने का पुलिसकर्मी बताता है। फिर शिकायतकर्ता को धमकाया गया, कहा गया कि उसने गलत काम के लिए पैसे भेजे हैं जिसके चलते उसे भी जेल जाना पड़ेगा। डराने धमकाने के बाद उससे 60,000 रुपये और वसूल लिए जाते हैं। यानी कि पहले ही वो कुछ पैसे दे चुका होता है, फिर बाद में अब पुलिसकर्मी को पैसे देता है। यानी एक ही मामले में पीड़ित से कुल मिलाकर 1,22,000 रुपये ठग लिए जाते हैं। जब पीड़ित को समझ आया कि उसके साथ ठगी हुई है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पे यानी कि 1930 पर शिकायत करता है। पुलिस को सारी चीजें बताता है। यहीं से पुलिस जांच शुरू कर देती है। अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के लिए विशेष टीम बैठाई गई। सीसीटीवी फुटेज, साइबर सबूतों को इकट्ठा किया गया। आसपास के कैमरे की फुटेज खंगाली गई कि कौन व्यक्ति पीड़ित के घर पर आया, वहां कौन से वाहन से वो आया, क्या क्या उसकी गतिविधि थी, उनको सीसीटीवी से निकाला गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के फेसबुक अकाउंट से जुड़े जितने भी टेक्निकल डेटा थे वो निकाले।
सोशल मीडिया पर बनाई गई फर्जी पहचान के पीछे असली व्यक्ति कौन है, पुलिस अब ये ढूंढना चाहती थी। अगला सवाल ये भी है, किस मोबाइल या डिजिटल गतिविधि से ये पूरा अकाउंट जुड़ा है, पुलिस वो ढूंढ रही थी। इन तमाम तकनीकी सुरागों को जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और जो जितने भी टेक्निकल सबूत हैं उनको आपस में जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है और आखिरकार सुनील मीणा जो नाम अपना बता रहा था, यानी कि जिसका असली नाम अरुण शर्मा है, उस तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस की निगरानी और तकनीकी मदद से उसे ट्रेस किया जाता है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है। तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो ठगी के कई और मामले सामने आए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 24 ठगी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नेटवर्क सिर्फ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि वो लोगों के जरूरत के हिसाब से कहानी तैयार करता था, सिचुएशन के हिसाब से अपना किरदार बदलता था। किसको नौकरी चाहिए तो नौकरी लगवाने का झांसा देता था। किसी छात्र को नंबर बढ़वाने हैं तो वो प्रोफेसर बन जाता था। कोई व्यक्ति अगर सट्टे से जुड़ा हुआ है और उसको पकड़ना है तो वो पुलिसकर्मी बन जाता था। तो आरोपी अलग अलग मजबूरियों और डर का फायदा उठाकर लोगों के पास पहुंच जाता था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आए। एक मामले में 2,50,000 रुपए, दूसरे मामले में 1,50,000 रुपए की बात सामने आई। इसके अलावा आरटीओ में नंबर बढ़वाने के लिए, यानी कि एग्जाम में नंबर बढ़वाने के नाम पर 62,000 और 34,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। पढ़ाई और नौकरी जैसी जरूरतों का फायदा उठाते हुए इसने अपनी ठगी को अंजाम दिया। आरोपी पर यह भी आरोप है कि वो लोगों को सट्टे से जुड़े मुकदमे में फंसाने का डर दिखाता था और पुलिसकर्मी बनकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस के अनुसार ऐसे मामले में उसने 90,000 और 60,000 रुपए तक लोगों से वसूले हैं। ये तरीका पहले बताए गए पुलिसकर्मी वाले तरीके से मिलता जुलता था। पहले वो डर पैदा करता था, फिर पुलिस कार्रवाई हो सकती है, लोगों को ये डराता था, जेल जाना पड़ सकता है, मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से वो लोगों को डराता था। यानी एक तरफ वो आरोपी लोगों को लालच देता था, दूसरी तरफ जब इंसान उसमें फंस जाता था तो वो पुलिसकर्मी बनकर उन्हें ठगता था। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। तो इसी के चलते वो पहले जेल भी जा चुका है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से काम शुरू करता है। वो जेल जाता है, बेल पर वापस आता है, फिर वो काम शुरू करता है ठगी का, फिर अपना कोई शिकार ढूंढता है। अब इससे पता चलता है कि आरोपी एक दो लोगों को निशाना बनाकर रुकने वालों में से नहीं था। उस पर लगाम कसनी बेहद ही जरूरी थी। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, अलग अलग पहचान बनाता था, लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन हासिल करता था, फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो लोगों को डराता था, धमकाता था, पैसे वसूलता था। अब ये जो अरुण शर्मा है, इसका जो हिस्ट्री थी वो इसी तरह से पूरी बनती आ रही थी। वो एक मामले में फंसता था, जेल जाता था, बेल पर आता था, फिर दूसरे टारगेट ढूंढता था, फिर अगर पकड़ा जाता था तो जेल जाता था, वापस आता था तो फिर ऐसा ही काम करता था। इसने कई लाखों हजारों रुपए लोगों से ठगे हैं। कभी वो इंजीनियर बनता है, कभी वो प्रोफेसर बनता है, कभी वो डॉक्टर बनता है, कभी वो पुलिसकर्मी बनता है। इससे ज़्यादा किरदार भी वो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन पुलिस ने उसे हाल ही में गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले से जो आपको सीखना है वो ये है कि किस तरीके से आपको इन ठगों से बचना है। तो ऐसे मामलों में आपको क्या ध्यान देना है वो ये है, सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया पर किसी की पहचान देखकर तुरंत भरोसा नहीं करना है। सोशल मीडिया पर आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक हैं, लोगों की जिंदगियां फेक हैं। तो सोचिए एक इंसान की पर्सनालिटी कितनी फेक हो सकती है। कई व्यक्ति खुद को प्रोफेसर बताते हैं, कोई अधिकारी बताता है, कोई आईएएस बताता है, कोई बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ बताता है। अपनी फेसबुक प्रोफाइल उसी के जरिए वो बनाता है और फिर लोगों को ठगता है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है, नंबर बढ़वाने या नौकरी लगवाने के जितने भी लोग दावे करते हैं उनसे आपको बचना है कि वो आपकी सरकारी विभाग में नौकरी लगवा देगा, वो आपकी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवा देगा, वो आपकी किसी फैक्ट्री में नौकरी लगवा देगा। इस पर भरोसा नहीं करना है। तीसरी चीज़ है, किसी अनजान व्यक्ति को घर की लोकेशन इससे बचना है आपको। अनजान व्यक्ति से लोकेशन शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इसी का फायदा इस व्यक्ति ने उठाया। लोकेशन जब इसके पास आ गई तो पुलिसकर्मी बनकर उन्हें ठगने पहुंच जाता है।
चौथी चीज़ है, अगर कोई अचानक पुलिसकर्मी बनकर आपको धमकाता है तो आपको घबराना नहीं है। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं, अगर आपसे कोई भी पुलिसकर्मी आपसे सवाल जवाब करता है, आपके घर पहुंचता है, तो आप उसकी पहचान और वो किस थाने का है ये जानकारी उससे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, उसके बाद ही उससे विश्वास करें। पांचवी चीज़ है, डिजिटल ठगी होने की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी एजेंसियां एक्टिव होंगी। लेन देन या जितनी भी डिजिटल गतिविधियां हैं उनसे टीम जल्दी से कनेक्ट कर पाएगी और कोई भी आपके साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसके सबूत जल्द से जल्द वो इकट्ठा कर पाएंगी। तो 5 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और अपने साथ कोई भी ठगी नहीं होने देनी है। आपने सोशल मीडिया पर कौन लोग आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कौन आपसे बातचीत कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपने रखनी है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। पुलिसकर्मी आपसे पूछताछ करता है तो उसकी भी जानकारी आप थाने से निकलवा सकते हैं। सतर्क रहना है, सोशल मीडिया के जरिए ठगी को नहीं होने देना है, समझदार बनना है। कोई आपको लालच देता है तो आपको बचना है कि आज के समय में कोई किसी की मदद क्यों ही करना चाहेगा। तो इस सवाल पर जवाब ढूंढते रहेंगे तो आपके साथ ठगी नहीं होगी। अपने जितने भी पिन हैं आपके अकाउंट के, जितनी भी अकाउंट की आपको इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ साझा नहीं करनी है। आमतौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से बैंक अकाउंट से कुछ ही सेकंड्स में लाखों करोड़ों रुपए उड़ जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को भी गाइड करना है, खुद भी अलर्ट रहना और ऐसी गतिविधियों से बचना है। फिलहाल इस केस में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।